तो हाय बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो आप लोग की स्क्रीन पे, हम पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कि फैक्टराइजेशन निकालने के वे, यानी व्हाट आर द डिफरेंट वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से हम 2 या 3 मेथड्स की बात करेंगे जो हमारे इस एक्सरसाइजेस में या इस सम्स को करने में क्लियर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। चलो, तो फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय 3 मेथड। फर्स्ट वन, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, फर्स्ट वन है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं नहीं करते हम डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नाम जानेंगे कि पहला वे क्या है टू फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सेकंड जो दिख रहा है आप लोग स्क्रीन पे, ग्रुपिंग ऑफ इक्वल टर्म्स। एंड थर्ड वन इज़ टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, और इसको दूसरा नाम भी देता है बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ HCF. So these are the 3 way in which we can find out the factor of a given expression. Okay? तो सबसे पहले हम थर्ड नंबर की बात करते हैं कि HCF से हम कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 8x³ प्लस 12x² y²। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, 8x y³ प्लस 12x² y²। तो दिस इज़ आवर गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, फैक्टर पता करना है। कौन से प्रोसेस से? तीसरा वाला जो प्रोसेस था, बाय HCF। ठीक है, तो इस तरह का हमें क्वेश्चंस मिलेगा। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 8x³ यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उसका HCF निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालते हैं। HCF निकालना आता ही है आपको, चलो फिर भी दिखा देते हैं। तो बच्चों की जैसा आप जानते हो, ऐसा एक रफ वर्क का आप एक साइड में रफ वर्क कर लोगे जिसमें आप इस तरह से HCF निकालना दिखाओगे। चलो देखते हैं कैसे निकाला है। HCF हमने ब्रेक किया, ठीक है। मैं HCF फैक्टर निकालना सिखाया था पिछले वाले वीडियोस में। जिसको प्रॉब्लम है वो पीछे वाला वीडियो देखें, ठीक है। तो 8x y³, इसको हम फैक्टराइज में कैसे कर सकते, 2 × 2 × 2, दैट इज़ 2 × 2 = 4, 2 × 8 x y³। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8x y³। सिमिलरली 12x² y² का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12x² × y²। ठीक है, इसको और भी तोड़ सकते हैं, x + x, या y को y × y। तो हम उतना नहीं जा रहे हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो चलो, तो हम HCF कैसे निकालेंगे जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें कितने सारे 2's हैं, 3 2's हैं, और इसमें 2 2's हैं। तो ज़्यादा कितना ले सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ 2 × 2। ओके, चलो अब दूसरा देखो एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है। तो क्या ज़्यादा ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर क्या ले सकते हैं, x, क्योंकि यहाँ पे x है, x²। तो हम क्या ले सकते हैं, x², और x में से मैक्सिमम हम x ले सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है। तो हम क्या लेंगे, y का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या होगा, HCF कितना आएगा। तो फाइनली जो हमारा HCF आएगा दो एक्सप्रेशन का, वो होगा 2 × 2 = 4x y²। तो 4x y²। तो पहले ये हमारा पहला स्टेप है कि हम गिवन एक्सप्रेशन के
जो टर्म्स हैं उसका HCF फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है 8x वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इस दोनों टर्म का हमने HCF लिखा, इसीलिए देखो HCF ऑफ 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, तो ये हमारा HCF हो गया। तो पहला स्टेप क्या करना है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज क्या करना है, टू फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और द टर्म। दूसरा स्टेप क्या करना है, देखो बच्चों ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। ये जो HCF निकाले हैं इसको हम ईच टर्म से डिवाइड कर देंगे। क्या कहा मैंने कि जो HCF हमें मिला है हमें, इसको हम ईच टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। तो जैसा कि बच्चे आप देख रहे हो, यहाँ से हमने क्या किया है, देखो ये 8x क्यूब इसको हमने किससे गिवन HCF कितना था 4xy दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इस 4xy को हमने पहले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब बाई, सॉरी यहाँ पे प्लस, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर देखो दूसरा टर्म क्या है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख के हमने जो HCF निकला था उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर x कैंसिल, वाई स्क्वायर, यहाँ पे y2 तो y बच गया है, तो क्या आएगा हमारा 2x बचा नहीं y प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3x 2 है, यहाँ पे 1 है तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 3x y 2 है कैंसिल, तो हमारे पास क्वोटिएंट क्या हो गए, इतना बच गए। ठीक है, और समझ में आया यहाँ तक। तो पहला स्टेप था HCF निकालना, दूसरा स्टेप था ईच एक्सप्रेशन को HCF से डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोटिएंट आएगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर से जो ये HCF है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या था 4xy स्क्वायर, तो 4xy स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल का ये दो फैक्टर हो गया, फर्स्ट वन ये और सेकेंड वन ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4xy स्क्वायर एंड 2y प्लस 3x आर द टू फैक्टर्स ऑफ given polynomial 8x y cube plus 12x square y square. Okay, so that is our answer. समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट होगा आप इनबॉक्स कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसका स्टेप मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लोगे कि मैंने किस स्टेप, कौन कौन से स्टेप से हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं। तो बच्चों आपकी आसानी के लिए, आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि जब HCF से निकालने बोलेगा किसी भी एक्सप्रेशन को, तो हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, कौन सा सेकंड स्टेप होगा और कौन सा थर्ड स्टेप होगा। जो मैंने अभी करके दिखाया था उसी चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टेप में क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, या फिर क्या बोला गया, इसका मतलब कि जो HCF के जो टर्म है, सॉरी गिवन एक्सप्रेशन के जो टर्म है उस सारे टर्म का HCF निकालेंगे। ठीक है, दूसरा HCF निकाल लिए टर्म का, जैसे ऊपर वाला भी एग्जांपल दिखाया था मैं, क्या था, दो टर्म थे 8x क्यूब और 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 8x क्यूब और 12y स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर का HCF निकाले थे। तो पहला स्टेप है कि जितने सारे एक्सप्रेशन में जितने सारे टर्म रहेंगे, चाहे दो टर्म हो या हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी टर्म हो, तो सारे टर्म का, ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ गिवन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन।
ठीक है, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जितने सारे टर्म हैं, 2 3 जितने सारे टर्म्स हैं, पहले उसका HCF फाइंड आउट करना है। ओके, HCF जब आप फाइंड आउट कर लेते हो तो सेकंड स्टेप आपका होगा उस ऑब्टेन HCF को डिवाइड कर देंगे। किससे? ईच टर्म से। चाहे एक टर्म रहेगा तो उस HCF से डिवाइड होगा, 2 टर्म होगा तो दोनों टर्म को एक 1 बाई 1 डिवाइड करेंगे, या 3 टर्म 4 टर्म जितने सारे टर्म रहेंगे उस ऑब्टेन्ड HCF से द्वारा ईच टर्म को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप ये हुआ। और थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप जो है हमारा, क्या करेंगे? एनक्लोज द क्वोटिएंट। तो डिवाइड करने के बाद HCF से ईच टर्म को डिवाइड करने के बाद जो क्वोटिएंट बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। एनक्लोज द क्वोटिएंट विद इन द ब्रैकेट्स, समझ में आया? एंड कीप द HCF, और जो HCF निकला था उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। एंड कीप द HCF आउटसाइड द ब्रैकेट। क्लियर होगा? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समझने के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त है, आप इसको समझ सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझने आ रहा है तो मैं और एक क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ, उससे आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 6 ब्रैकेट x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट x प्लस 2y होल स्क्वायर। तो देयर 2 टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इसे हमें इसका क्या करना है? इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स निकालने हैं बाय HCF। समझ में आ रहा है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 6x ब्रैकेट में प्लस 2y होल क्यूब प्लस 8x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसका फैक्टर निकालना है। कौन से प्रोसेस से? HCF फैक्टर से। तो HCF फैक्टर निकालने से हमने 3 स्टेप भी बताए हैं, उस हर स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप HCF निकालते हैं। कितना आता है HCF दोनों टर्म का? तो बच्चों जैसा आप देख रहे हो, हमने दोनों टर्म का HCF निकाल लिया। फर्स्ट टर्म 6 ब्रैकेट x प्लस 2y होल क्यूब को हमने फैक्टराइज कर दिया। 2 इंटू एक्स, 6 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 6। और यहाँ पे देखो x प्लस 2y का होल क्यूब है, मतलब कि इसी अगर पूरा हो, ये मान लो कोई a है, कोई मान लो ये पूरा दोनों मिला के एक नंबर है जिसे हम a कहते हैं। तो a का क्यूब मतलब क्या? a इंटू a। a का क्यूब मतलब क्या होता है? मान लो a कुछ a का क्यूब होता है, तो क्या लिखते हैं इसको? a इंटू a। सिंपल, समझ में आया? तो उसी तरह ये टोटल अगर a होगा और इसका क्यूब है, यानी ये कितनी बार है? 3 टाइम है, राइट? 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो दूसरी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है इंटू x प्लस 2y 1 टाइम, x प्लस 2y 2 टाइम और x प्लस 2y 3 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर निकला इस टर्म का। सेकेंड टर्म का फैक्टर निकालते हैं। देखो 8 है तो 2 टू जा 4, फिर एक 2 होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, और यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, यानी ये कितनी टाइम है? जैसे हम a का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब a इंटू a। तो ये अगर a पूरा a है, इसका स्क्वायर है, मतलब ये 2 टाइम x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। समझ में आया फैक्टर? तो ये इसका फैक्टर है। अब दोनों फैक्टर में कॉमन देखो, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 3 2 है, तो हम कितने 2 मैक्सिमम ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इसलिए 2 लिख दिया। अब देखो 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 3 इसलिए नहीं लेंगे। ये लोग जानते हो, अब तक पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं सिर्फ निकालना, ठीक है। और यहाँ पे देखो x प्लस 2y, सारे टर्म एक ही हैं, x प्लस 2y, तो यहाँ कितने सारे हैं? 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 2 टाइम, यानी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 टाइम लिख सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो हमारा फाइनली HCF क्या आ गया? जैसे कि देख रहे हो, HCF इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि HCF गिवन टर्म, दोनों टर्म का हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि इस HCF को हर एक टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कितना क्वोटिएंट निकलता है। तो बच्चों आप लोग जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था और HCF ये वाला था। तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन को जो था ये वाला
दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको हमने ये हमारे HCF से हमने डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली दूसरा एक्सप्रेशन ये वाला है 8x + 2y होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख के उसको HCF से जो HCF ऑब्टेन हुआ है उससे डिवाइड कर दिया। चलो अब डिवाइड करके क्वोटिएंट निकालते हैं, देखो कितना आता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है तो कट जाएगा, 3 टाइम है यहाँ पे 2 टाइम है तो कट जाएगा, 8 बचेगा, दैट इज़ 1 टाइम बचेगा, दैट इज़ 3 ब्रैकेट में क्या होगा x + 2y, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 और 2 ऊपर, पावर देखो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, तो डैट इज़ आवर क्वोटिएंट, ठीक है। तो हम क्वोटिएंट निकाल लिए, और तो दूसरा स्टेप क्या था, इस क्वोटिएंट को क्या करना था, हमें एक ब्रैकेट में रखना था। चलो रख देते हैं, तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया इसे। अब तीसरा स्टेप क्या था कि ये जो HCF है इसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और इसे क्वोटिएंट को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ये ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं फिर से। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने HCF को बाहर रख दिया और क्वोटिएंट को अंदर रख दिया, ठीक है। तो तीनों हमारा जो स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा काम क्या है, देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3x 3 × x 3x और 3 2 जा कितना 6y, तो इसी चीज़ को हमने थोड़ा आगे लिख दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे 3x, ठीक है, 3 × x 3x 3 2 जा 6y और 4 4, तो दीज आर द 2 फैक्टर्स। अब क्या हो गए, ये और ये हमारे 2 फैक्टर हो गए, किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। तो हमने इस तरह से क्या लिखूँगा तब, 2x + 2y एंड 3x + 6y + 4 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, पॉलिनोमियल, दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो मैंने स्टेप के साथ आपको समझाया है, तो आपको आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होगे पढ़ने में, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात कि ये रफ़ वर्क है, ये आपको आप अलग से कर सकते हो, यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं। आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा यू कैन इनबॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।